साल 2026 कैसा रहेगा आपके लिए? 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का साल है, क्योंकि अंक आ रहा है 1 और सूर्य कुंडली में ग्रहों का राजा माना जाता है। राजा मजबूत है तो सब कुछ अच्छा होगा। जी हाँ, ये साल 2026 हम आपको बताने जा रहे हैं आपका राशिफल आपकी सूर्य राशि के अनुसार, यानी कि आपकी जन्म तारीख के अनुसार सन ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। जी हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये साल ओवरऑल आपको किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी जिसमें आप भाग ले सकें। जी हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, साल 2026 में शनि ग्रह खाली मीन राशि में ही रहने वाला है, उसका ट्रांजिशन चेंज नहीं होगा और गुरु और राहु का ट्रांजिशन ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। साल 2026 क्या लेके आ रहा है? जी हाँ, ये नया साल सूर्य का साल है और सिंह राशि का भी स्वामी सूर्य ही होता है, तो सूर्य की तरह आप चमकने वाले हैं। इस साल आप प्यार मोहब्बत से ज्यादा अपने करियर, अपने वर्क प्लेस, अपने धन संपदा के ऊपर फोकस करेंगे। जी हाँ, नया साल, नए मौके और नई उम्मीदें आपके लिए आ रही है साल 2026 में। और हाँ दोस्तों, ज्योतिष विद्या आपको सही दिशा दिखाती है। एक ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का काम नहीं है, भविष्य का साधन नहीं है, बल्कि आपके जीवन को समझने और सही दिशा में बढ़ने की एक अद्भुत विद्या है। ज्योतिष एक पवित्र विद्या है जो आपको सही मार्गदर्शन देती है। ग्रह नक्षत्र हमारे विचारों, निर्णयों और रिश्तों तक को ही प्रभावित नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है ओवरऑल। जी हाँ, यह साल खुशियों, समृद्धि और भक्ति से आपके लिए भरा हुआ रहेगा। बुध, सूर्य और शुक्र ये तीनों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव से आपको नए अवसर मिलने वाले हैं जो आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ, और इन बड़े बदलावों के कारण ही आप किसी नए स्थान पर जा सकते हैं, यानी कि आपका चेंज ऑफ लोकेशन पॉसिबल है इस साल 2026 में सिंह राशि वालों के लिए। यह साल आपका साथ देगा, यानी किस्मत आपके लिए नए दरवाजे खोलेगी, लेकिन अंदर कर्म तो आपको ही रखना होगा साल 2026 में, यानी कि कर्म विशेष प्रदान रहेगा साल 2026 में आपके लिए। कुछ पल इस साल में ऐसे भी आ सकते हैं जब थोड़ी सी आपको उदासी या असफलता महसूस हो सकती है। आपको लगेगा आप बैकफुट पे जा रहे हैं, लेकिन ये पल आपको रोक नहीं पाएंगे, बल्कि ये आपको जरूरी सबक सिखाएंगे और आप और मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस साल सिंह राशि वालों को लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करेंगे, लेकिन आपकी व्हाट्सएप डीपी रोज जूम करके देखेंगे, यानी कि आपकी सफलता के ऊपर नजर बना के रखेंगे। हो सकता है लोग अंदर से जलते भी रहेंगे, क्योंकि आपकी सफलता हर किसी को इस साल हजम होते नहीं होगी। कुछ लोग प्यार में डूबते चले जाएंगे और सिंगल्स को ऐसा लगेगा कि वे किसी के साथ गहरा कम्युनिकेशन फील नहीं कर पा रहे हैं, गहरा कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ये साल रिलेशनशिप की बजाय आपके करियर के ऊपर ज्यादा फोकस रहने वाला है। तो आइए अब हर सेक्टर के बारे में सिंह राशि वालों के लिए बात करते हैं कि क्या होने वाला है। रिश्ते, रिलेशनशिप की जैसे हम बात करते हैं तो यह साल आपका बैलेंस रहेगा, यानी कि ज्यादा इसके ऊपर आपका फोकस नहीं रहेगा। कभी आपका पार्टनर आपको गहराई से तो समझेगा, कभी रिश्तों में थोड़ी कराहट भी आ सकती है। अहंकार के कारण किसी अपने को खोने की नौबत भी आ सकती है, इसलिए रिश्तों में आपको थोड़ा का ईगो को साइड में करना पड़ेगा, यानी कि आप अपनी प्रोफेशनल पार्ट को, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को, दोनों को क्लब नहीं करेंगे। अहंकार को तो बिल्कुल रिश्तों में आड़े नहीं आने देंगे। इस साल सिंह राशि वाले ध्यान दें, आपको नित्य प्रतिदिन तुलसी जी के पास जाकर दीपक जलाना है और हर महीने के पहले शुक्रवार को जरूरतमंदों को चावल डोनेट जरूर करना है। इससे आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे, रिश्तों में आपके और मिठास रहेगा। फाइनेंस, वित्त की अगर हम बात करें तो ये साल 2026 आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। धन कमाने के आपके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, मौके मिलेंगे आपको। गुरु और शुक्र ये दोनों ग्रहों की फेवरेबल पोजीशन की वजह से आपके निवेश और आपके व्यापार में आपको लाभ होता दिखाई देगा। साथ ही कुछ लोग नया घर भी खरीद सकते हैं। आप में से कुछ लोग जिनके पास खुद का घर नहीं है या फिर स्वयं का मकान खरीदने की प्रयास कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए गुड न्यूज लेके आएगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी से आपको सावधान रहने की जरूरत होगी ताकि आप अपने आर्थिक नुकसान से बच सकें, इसलिए ध्यान रखें कोई भी लिंक आपके पास आता है मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, तो आप उसको क्लिक करके आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको सतर्क रहना है इस साल। हर महीने के पहले मंगलवार को, ध्यान दें, इस साल के हर महीने के पहले मंगलवार को गणपति जी को मोदक और पुष्प अर्पित करने हैं, ताकि इससे आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता रहेगी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप मजबूत रहेंगे फाइनेंशियली। भाग्य, अब हम बात करते हैं लक की। देखिए, इस साल सिंह राशि वालों के लिए गुरु की कृपा से 2026 में कई बार आपको ऐसा होगा कि आपको बिना मांगे भी चीजें मिल जाएगी, क्योंकि भाग्य आपके साथ रहेगा।
लेकिन फरवरी, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर कुछ छोटी हानियां हो सकती है, आपको थोड़ा सा ड्रॉबैक दिख सकता है यहाँ पे, लेकिन अंत में सब आपके पक्ष में रहेगा क्योंकि ओवरऑल साल आपका है। इस साल आपके दुश्मन भी आपके समर्थक बन जाएंगे और ये बात आप याद रखेंगे कि हाँ, मेरे व्यास कार्ड, मेरे वार्षिक राशिफल में ऐसा लिखा हुआ था। जो लोग जलते हैं वो भी आपके पास आएंगे। 3, 10 या 17 इन तीनों अगस्त की इन तीनों तारीख को अपने घर पर पंडित जी से दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं और हो सके तो शिव रुद्राभिषेक भी जरूर करें। इससे माता दुर्गा का और भगवान शिव का आपके ऊपर जरूर आशीर्वाद रहेगा। स्वास्थ्य, अगर हम हेल्थ की बात करें तो सूर्य और मंगल इन दोनों ग्रहों के शुभ प्रभाव से 2026 में आपका स्वास्थ्य मजबूत रहेगा। आपकी स्थिति काफी अच्छी रहेगी स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुरानी बीमारी अगर आपको चल रही है या जूझ रहे थे तो उन लोगों को इस साल में सुधार देखने को मिलेगा। और हाँ, मानसिक रूप से कमजोर महसूस करने वाले अधिक आत्मविश्वासी और प्रेरणा यानी खुद को मोटिवेट फील करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूम पे रहेगा इस साल में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान दें, रोजाना व्यायाम करें, हनुमान दंड करें और हाँ, अपने पसंदीदा खेल, जो भी आपको खेल पसंद है उसमें अपना, ताकि शरीर और दिमाग दोनों आपका सक्रिय रहे, उसको जरूर खेलना है। उपाय के तौर पे सुबह उठकर हनुमान चालीसा का जप जरूर करना है। इस साल हनुमान जी को मनाना है आपको और हाँ, यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेके आएगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए ट्रेवल की, यानी कि यात्रा के लिए ये साल कैसा रहेगा। जी हाँ, सिंह राशि वाले, इस साल आपकी यात्रा का पार्ट जो है वो धमाकेदार रहने वाला है। 12th हाउस और शुक्र, जो 12वां घर होता है कुंडली में, और शुक्र ग्रह, ये दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी ट्रेवलिंग के लिए। ये साल इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से 2026 में आपकी यात्राएं यादगार रहेगी। आपको यात्राओं का सुखद अनुभव होगा। ये पार्ट आपका स्ट्रांग रहेगा। लेकिन हाँ, हर ट्रिप से पहले ध्यान दें, घर से झगड़े जरूर होंगे। इस साल ये बात आपके साथ होगी और ये घटना जब भी होगी तब आपको हमारे प्रेडिक्शन याद आएगी कि मेरे व्यास कार्ड में ऐसा लिखा होगा कि जब भी हम यात्रा पे जाएंगे तो घर पे थोड़ा सा अनबन जरूर होगा। जरूरी नहीं है कि पूरा साल आपका अच्छा जाए, इसलिए ध्यान दें, कुछ प्लान्स थोड़े डिले हो सकते हैं, कुछ प्लान कैंसिल भी हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं। इसलिए चिंता ना करें क्योंकि ओवरऑल तो अच्छा है, क्योंकि हर चीज किसी कारण से होती है। इसलिए कोई भी प्लान डिले होता है तो उसको पॉजिटिवली लीजिएगा, कोई भी प्लान चेंज होता है तो उसको आप सकारात्मक रवैये से देखना। आपको इससे इरिटेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यात्रा करते समय ध्यान दें, काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। और उपाय के तौर पे घर से निकलने से पहले ये मंत्र जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ओम गम गणपते नमः, इसका जाप करके निकले। जितना भी आप जाप कर सकते हैं गणपति बप्पा को याद करके फिर अपने घर से निकलें, क्योंकि जो भी हम कोई भी शुरुआत करते हैं यात्रा की और हम गणपति को याद करके निकलते हैं तो गणपति बप्पा हमारी रक्षा करते हैं, हमारा यात्रा अनुभव अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं आपके जॉब और बिजनेस की। जॉब या बिजनेस की अगर हम बात करें तो मंगल और शनि की पॉजिटिव दृष्टि से 2026 में आपको जॉब और बिजनेस स्मूथली चलेंगे, यानी कि दोनों में आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, गुरु ग्रह की कृपा से कुछ लोगों का, आप में से कुछ लोगों का जो प्रमोशन का वेट कर रहे थे उनको गुड न्यूज मिल सकती है। कुछ लोग अपना जॉब चेंज भी कर सकते हैं, जिनका ये मानस था कि मुझे इस कंपनी की बजाय दूसरी कंपनी में शिफ्ट होना है, उनके लिए भी गुड न्यूज है, क्योंकि आपको ऑफर अब सामने से आएगा। कभी कभी काम का थोड़ा सा बोझ आपको आर्गुमेंट में ला सकता है, आपको तनाव में डाल सकता है, लेकिन आप इसे अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे क्योंकि आपकी कुंडली में इस साल ग्रह जो है वो आपके समर्थन में खड़े हैं। ध्यान रखें, कलीग की बातों को पर्सनल बिल्कुल ना लें, इसे इग्नोर करिएगा। और हाँ, वर्क प्लेस पर ध्यान दें, हीरो बनने के लिए फालतू कामों से बचें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। प्रतिदिन, इस साल के प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का गुप्त रूप से पाठ जरूर करिए और स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करना बिल्कुल न भूलें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक के बढ़ेगा, आपके घर में आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी रहेगी। स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों की बात करें तो साल 2026 अपनी मेहनत से अच्छे नतीजे तो लाएगा, लेकिन जुलाई, सितंबर या अक्टूबर ये तीनों महीने में थोड़ा सा आपका ध्यान भटक सकता है, आप डाइवर्ट हो सकते हैं। किताबों की जगह हो सकता है आपका ध्यान रील्स के ऊपर ज्यादा चल सकता है। 2026 में छात्रों को थोड़ा प्रैक्टिकल बनना ही होगा। मीम्स शेयर करना बंद कर दीजिए और हाँ, उनके बदले नोट्स शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके पढ़ाई करते हैं आपके साथ में, उनके साथ नोट्स शेयर करिए, बल्कि मीम्स और रील्स शेयर बिल्कुल ना करें, वरना रिजल्ट देखकर खुद ही भी मीन बन जाएंगे।
पढ़ाई में थोड़ा-सा डिसिप्लिन आपको रखना ही होगा और हाँ, वीकली गोल सेट करें। आपको ये तय करना है कि आप कब उठेंगे, कब सोएँगे, आपको पढ़ाई कितना करना है, किस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है। इस बात का इस साल आप विशेष ध्यान रखेंगे और हाँ, पढ़ाई करते समय अपना जो फेस है, आपका जो चेहरा है, वो पूर्व दिशा की ओर रखिएगा और आपके जो पढ़ाई का स्थान है, कमरा है, उसको साफ-सुथरा रखिएगा, उसको बिखरा हुआ बिल्कुल नहीं रखिएगा। इससे सरस्वती माता की आपके ऊपर कृपा होगी और आपका ध्यान पढ़ाई के ऊपर अच्छा फोकस होगा और इससे आपके परिणाम, रिजल्ट्स, एग्ज़ाम के जो रिजल्ट्स हैं, वो बहुत अच्छे आएँगे। आप जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वो आप सक्सेस हो जाएँगे। 2026 में हाउसवाइफ यानी गृहिणियों की अगर हम बात करें, तो वो इस साल अपना डेली रूटीन बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेंगे। प्रियजनों से आपको शुभ समाधान मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन आपके पार्टनर या आपके ससुराल वालों से थोड़ी-सी हल्की-फुल्की बहस हो सकती है, जो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। अपना गुस्सा और अपनी भावनाओं को आप इस साल गृहिणियाँ ध्यान दें, काबू में रखिएगा। करवा चौथ का व्रत रखें और हाँ, 31 मई या फिर 29 जुलाई को अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर करवाएगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांति का माहौल रहेगा, आपके घर में समृद्धि रहेगी। अब हम बात करते हैं साल 2026 में सिंह राशि वालों के लिए रिकमेंडेशन, ऐसा क्या उपाय करें कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ मंगल हो। जी हाँ, साल 2026 के लिए गए डिसीजन आपके पक्ष में श्योरली काम करेंगे, इसलिए आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है। अपना कोई भी बेंडिंग डिसीजन है वो बिंदास ले लीजिए, क्योंकि सितारे अब आपके पक्ष में हैं। इस साल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से सिंह राशि वाले ध्यान दें, 5 अंक और 9 अंक ये पूरे साल आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। आपको कहीं पे भी इस्तेमाल करना है तो आप इन दोनों अंकों का बाय डिफॉल्ट कहीं पे भी बिंदास कॉन्फिडेंस होकर इस्तेमाल कर लीजिए। आपके समाचार शुभ आएंगे, आपके हर चीज में ये दोनों अंक आपको सपोर्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं लकी कलर की। साल 2026 आपके लिए ऑरेंज, व्हाइट और ब्लू ये तीनों कलर शुभ रंग का कार्य करेंगे। यानी कि अगर आप ये तीनों कलर के कपड़े पहनते हैं या फिर इनमें से किसी भी कलर का रुमाल अपने साथ कैरी करते हैं और बाहर किसी भी काम के लिए जाते हैं, तो वो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कलर सिर्फ कलर नहीं है, बल्कि आपके वो तीनों ग्रहों का संकेत है जो आपके समर्थन में खड़े हैं, आपके ज्यादा और मजबूती से काम करेंगे। अब हम बात करते हैं जेमस्टोन, रत्न ज्योतिष। जी हाँ, जेमस्टोन। साल 2026 में अगर आप ये 2 रत्न पहनते हैं, एक है टाइगर आई और दूसरा है पेरिडोर, निश्चित रूप से आपके लिए ये सकारात्मक परिणाम लेके आएंगे। साल 2026 में अपने घर पर ये अगरबत्ती, जैसे कि लोबान, कस्तूरी, इन दोनों में से कोई भी अगरबत्ती आप रेगुलर जलाएंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ये खाली अगरबत्ती का महक नहीं है, बल्कि ये आपकी खुशियों की महक है। ये दोनों जो फ्लेवर हमने आपको बताए हैं, ये अगर आप अपने घर में डेली नित्य प्रतिदिन जलाते हैं तो आपका घर खुशियों से महक उठेगा, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं पे आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा को कम कर रहे हैं और पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। इसलिए अपनी प्रार्थना इन दोनों फ्रेग्रेंस के साथ अपने प्रिय भगवान से कर सकते हैं। हर छोटी बड़ी बातें सबको बताना बंद करिए, ये गलती आप पिछली बार भी कर चुके हैं, क्योंकि हर किसी पर भरोसा करना मासूमियत नहीं है, आपकी कमजोरी बन सकती है जो आपको आगे जाके नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आज से, अभी से शेयर करना 2026 में कसम खा लीजिए, कोई चीज अपना प्लान हर एक के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। जब भी आप अटके हुए हैं या फिर खुद को बेचैन महसूस कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो सिर्फ अपने परिवार और करीबी लोगों से ही राय लें। हर किसी के जाते आप राय लेना बंद कर दीजिए। राय उससे लें जिसके ऊपर आपको भरोसा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये बंदा मेरा है, ये मेरे को सपोर्ट करेगा, उससे राय लें। हर किसी से अनर्गल राय लेना बंद करिए। 2026 में श्रावण मास में पूरे व्रत महादेव का व्रत रखने का प्रयास करिए, क्योंकि महादेव की कृपा होगी तो दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। कम से कम 12 ज्योतिर्लिंगों में से, हमारे देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से कोई भी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की योजना जरूर बनाएं। चाहे वो आपके जो भी आपके नजदीक पड़ता है, आपको कंफर्टेबल है, वहां जाके महादेव का दर्शन जरूर करिएगा। ज्योतिर्लिंग का दर्शन सिर्फ दर्शन नहीं है, ज्योतिर्लिंग, ज्योति होती है प्रकाश, जो ऐसा प्रकाश जो आपके जीवन में ऊर्जा भर दे। इसलिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस साल एक ज्योतिर्लिंग के जरूर दर्शन करिएगा। आप ये सुनिश्चित करें कि आपका घर वास्तु के अनुरूप है, क्योंकि वास्तु अगर आपके घर की सही है तो सब कुछ सही है, और अगर वास्तु अगर बिगड़ी हुई है तो आपका ये साल भी बिगाड़ सकती है। इसलिए अपने घर की वास्तु के ऊपर जरूर फोकस करिएगा, उसको जरूर आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वास्तु पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है, रुकावटों को दूर करता है। सिंह राशि वाले ध्यान दें, लियो, बेस्ट कैरियर फील्ड 2026 में आपके लिए रहेंगे एंटरटेनमेंट, फूड इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स। जी हाँ, इन क्षेत्रों में अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको शानदार सफलता मिलेगी 2026 में। सभी सिंह राशि वालों के लिए मैं अरुण कुमार व्यास की तरफ से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं आशा करता हूँ कि आने वाला साल आपके जीवन में सफलता, तरक्की और खुशियों से भरा हुआ होगा।